हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर इस वक्त की बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया बड़ा बदलाव, अब दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा। हाँ जी दोस्तों, सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव किया है, जिसके साथ अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय में फहराया जा सकता है। साथ ही मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों का उपयोग की भी अनुमति मिल गई है। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रहा है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधित किया गया है और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के भाग सेकंड में इस तरह से पढ़ा जाएगा। जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। इसी तरह ध्वज संहिता के एक अन्य प्रावधान में बड़ा बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने एवं पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। गृह सचिव ने अपने पत्र में राष्ट्रीय ध्वज संहिता की मुख्य विशेषताओं को संलग्न किया है, जिसमें 30 दिसंबर से लेकर 20 जुलाई 2022 को किए गए बदलावों और राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और प्रदर्शन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल शामिल किए गए हैं। गृह सचिव ने पत्र में कहा गया है कि आपसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि यह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभिन्न संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।